तो फ्रेंड आज डेट है 12 जनवरी एंड थर्ड सॉरी आज डेट है 13 जनवरी, ठीक है ना। लेकिन ये जो वीडियो है ना ये कल का भी है नहीं, आई मीन मतलब 12 जनवरी का और 13 जनवरी का मिलाकर ये वीडियो बनाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट किस हद तक होगा, ठीक है। करीब करीब 5 से 6 ही टॉपिक उठाया गया है कल और आज मिलाकर, ठीक है। तो देखिए पहला आई मीन एक वर्ड निकल कर आया है, उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन एक ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताया गया था जो कि आकाश गंगा है या फिर आपका ब्लैक होल से इन सब का सर्च करता है, इन सबको रिसर्च करता है, इन सबको रिसर्च करने के मैटर में, ठीक है। तो भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, इसका शॉर्ट फॉर्म है SKOA का हिस्सा होगा। अभी है नहीं, ये होगा। और ये न्यूज है 12 जनवरी का, ठीक है। 12 जनवरी 2024 का, ठीक है। तो होगा एस के ए ओ के निर्माण में भाग लेने वाले कुछ देश है जैसे कि यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली और जर्मनी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, बस इतना ही खाली आपको समझना है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी क्या है। तो ये रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। पहला क्वेश्चन यही से आएगा कि हालिया खबरों में ये सुना जा रहा था कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ये किस लिए आई मीन न्यूज में बना हुआ है। तो ये एक विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। इसमें कौन कौन सा देश है ये मतलब चांस नहीं आने का, लेकिन फिर भी है ना। फिर देखिए दूसरा वर्ड है निकल कर आया है जेसु राब लपीन। देखिए इससे पहले भी जितना भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है ना, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, ये सब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इन वीडियो में है ना कुछ कुछ वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो जिसको हम लोग गौर नहीं करते हैं, एक्चुअली वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और ऐसा ही वर्ड निकल निकल कर क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक वर्ड है जिसको कहते हैं जेसु राब लपीन। जेसु राब लपीन ये क्या है। तो देखिए बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली के निर्माण को बाधित करती है। बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का एक बाहरी झिल्ली होता है, इसके निर्माण में ये बाधा पहुंचाती है। विशेष रूप से लिपोपॉलीसैकेराइड के परिवहन तंत्र को लक्षित करती है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक महत्वपूर्ण बाधा है। यानी जो बैक्टीरिया वगैरह बनता है ना, ये बैक्टीरिया के निर्माण में बाधा पहुंचाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन शायद हमें लगता है कि 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, यूपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया हुआ था कि गंगा जल में जो एक बैक्टीरिया वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करने के लिए एक वायरस है, गंगा नदी के जल में ही वायरस है। उस वायरस के बारे में क्वेश्चन आ गया था। वायरस था या फिर वो भी एक बैक्टीरिया ही था, हमें लगता है, ठीक ना, कुछ नाम तो याद नहीं पड़ रहा है, वो भी बैक्टीरिया ही था। तो गंगा जल को की अशुद्धि को खत्म करने के लिए एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे जुड़ा हुआ एक वर्ड ये भी है, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए क्या है GSAT-20 क्या है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट का बैंड उपग्रह है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे कि अभी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जैसे लक्षद्वीप द्वीप समूह को जो है हमारे मोदी जी जो है अभी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, जो मालदीव वगैरह को उसको हटा कर ना परे कर कर लक्षद्वीप जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो अब लक्षद्वीप द्वीप जो आगे कैसे बढ़ेगा, जब तक आप वहाँ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे अभी जो है भारत का जो कोच्चि क्षेत्र है, कोच्चि से लेकर लक्षद्वीप तक जाने के लिए करीब करीब 300 से 400 किलोमीटर आपको सफ़र करना पड़ता है। और सिर्फ आपको कोच्चि से ही आपको लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट मिलेगा या फिर आपको जहाज मिलेगा, दिल्ली से नहीं मिलेगा। तो जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाइएगा, दिल्ली से बढ़ाना चाहिए कनेक्टिविटी। हम वीडियो बना रहे हैं झारखंड से, जो झारखंड से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो ही जाकर लक्षद्वीप को जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है ना। उसमें जो है आई मीन जो पर्यटन जो है, पर्यटन का क्षमता को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक उपग्रह को एक लॉन्च किया गया है, GSAT-20 उसका नाम है, ठीक ना। तो ये क्यों किया गया है, तो इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह जैसे दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे भारत में व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन अधिकांश इसका इसका जो सेंटर होगा ये अंडमान एंड ANK होगा और लक्षद्वीप होगा, ठीक है। फिर क्या देखिए पेरेग्रीन मिशन क्या है।
हम लोग अधिकांश क्या करते हैं ना, आर्टेमिस मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, नासा का अलग अलग मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ मिशन ऐसा है जिसके बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया होता है एग्जाम में। जैसे कि आप खुद सोचिए, 2008 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक थेमिस मिशन भेजा गया था। आप एक बात बताइए, बहुत सारा मिशन भेजा जाता है और बहुत सारे मिशंस को कवरेज किया जाता है अलग अलग मीडिया में, ठीक है, अलग अलग समाचार पत्रों में कवरेज किया जाता है, अलग अलग करंट न्यूज में बना बना रहता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी उपग्रह आई मीन क्या है, मिशन है जिसके बारे में कोई खास बताया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है एक थेमिस मिशन भेजा था 2008 में, सॉरी उसे 2007 में मतलब भेजा था उसको। तो इसका काम क्या था, तो इसका काम था उच्च अक्षांश आकाश के रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना, ये इसका आंसर था। तो थेमिस मिशन के बारे में ऐसा क्वेश्चन जब आ चुका है, तो ये 13 जनवरी को ये द हिंदू में आया हुआ था, आर्टिकल आया हुआ था कि अपोलो कार्यक्रम के बाद पेरेग्रिन लैंडर, पेरेग्रिन क्या है, लैंडर है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा, जिसका उद्देश्य व्यापक लूनर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करना है। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि पेरेग्रिन मिशन जो है ये भेजा गया है, तो क्यों भेजा गया है? तो ये एक उपग्रह सैटेलाइट है जिसके माध्यम से जो है, मतलब उपग्रह उपग्रह नहीं है, हालांकि चंद्रमा पर है, चंद्रमा क्या है, लेकिन ऑप्शन इस तरह सजाया जाएगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी, है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य जो है व्यापक लूनर इकोनॉमी, यानी कि अंतरिक्ष में जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो इकोनॉमी है उसके माध्यम से किस तरह से हम लोग इकोनॉमी को मतलब बढ़ा सकते हैं। तो इस इकोनॉमी को प्रोत्साहन करने के लिए पेरेग्रिन मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है हम लोग का, समझ में आ रहा है ना। तो बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, कितना है, ठीक है ना, एक है, दो, तीन, चार, चार ही है। और आप लोग सोचेगा कि यार करंट न्यूज़ तो बहुत सारा बना रहता है। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि देखिए 3 बार जो है प्रीलिम्स दे चुके हैं, 3 बार में से एक बार मेंस मेंस लिखे हुए हैं, तो उतना नॉलेज हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है ना, कि कौन सा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। आप बेकार का इतना सारा न्यूज़ जो है आर्टिकल्स वगैरह छपते रहता है, ठीक ना, कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ठीक है, तो थैंक यू।